Hello everyone. In today's video, we will study the ball poem by American poet John Berryman. We will cover the short summary in Hindi, vocabulary, poetic devices, and question and answers in simple English. This video will help you understand the poem clearly and prepare well for your exams. So, let us start. अ बॉय लूजेस अ बॉल। एक लड़का एक गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। वह बहुत परेशान है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। गेंद की कीमत ज्यादा नहीं होती और दूसरी गेंद खरीदना भी मुश्किल नहीं होता। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. कविता पढ़िए और समझिए कि कवि के अनुसार क्या खो गया है और किसी चीज को खोने के अनुभव से लड़के को क्या सीखना है। What is the boy now who has lost his ball? लड़के की गेंद खो गई है। कवि सोचते हैं कि गेंद खोने के बाद अब उस लड़के की मनस्थिति कैसी होगी। What is he to do? I saw it go. अब लड़का क्या करेगा? कवि ने अपनी आंखों से गेंद को जाते हुए देखा। Merrily bouncing down the street and then गेंद सड़क पर उछलती कूदती हुई खुशी से आगे चली गई। मेरिली मतलब खुशी से, बाउंसिंग मतलब उछलना। मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। गेंद उछलते उछलते बहुत दूर चली गई और अंत में दिखाई देना बंद हो गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। लड़के को यह कहना बेकार है कि उसके पास दूसरी गेंदें भी खरीदी जा सकती हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। गेंद खोने से लड़के को बहुत गहरा दुख हुआ है। यह दुख उसके मन में गहराई से बैठ गया है। शेकिंग ग्रीफ मीन्स डीप सॉरो। ऐसा गहरा दुख जिससे व्यक्ति कांपने लगे। एज He stands rigid, trembling, staring down. लड़का बिल्कुल स्थिर खड़ा है। वह दुख और सदमे के कारण कांप रहा है और नीचे की ओर देख रहा है। Rigid means स्थिर, trembling यानी कांपता हुआ, staring down मतलब नीचे देखना। All his young days into the harbor where उसके बचपन के सारे दिन उस बंदरगाह में चले गए जहां हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि लड़के के दुख में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वह उसे स्वयं इस दुख का सामना करने देते हैं। हार्बर मीन्स बंदरगाह, इंट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। अब 10 सेंट का एक सिक्का देकर दूसरी गेंद खरीदना भी बेकार है। डाइम मतलब 10 सेंट का सिक्का, वर्थलेस मतलब मूल्यहीन या बेकार। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह पहली बार जिम्मेदारी का एहसास करता है। सेंसेस मतलब एहसास करना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक। यह वस्तुओं से भरी दुनिया है। लोग अपनी चीजों को खोते रहेंगे। पोजेशंस यानी निजी वस्तुएं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। गेंदें हमेशा खोती रहेगी। छोटे लड़के यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जीवन में चीजें हमेशा खोती रहेंगी, इसलिए हमें उनके खोने के दुख को स्वीकार करना सीखना होगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक
मनी इज एक्सटर्नल और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। पैसा बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वह अपनी निराशा आंखों के पीछे बहुत कुछ सीख रहा है। डेस्परेट आईज यानी निराश आंखें। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। हानि के ज्ञान को समझना और फिर से खड़ा होना कैसे सीखना है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब हानि को समझने का ज्ञान। अंडरस्टैंडिंग लॉस, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। यह जानते हुए कि हर व्यक्ति को एक दिन यह बात अवश्य समझनी होगी। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और अधिकांश लोग कई दिनों के अनुभव के बाद सीखते हैं कि फिर से कैसे खड़ा होना है। नेक्स्ट इज वोकेबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज मेरीली मीन्स हैप्पीली, खुशी से। बाउंसिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन मतलब उछलना। अल्टीमेट मीन्स ग्रेटेस्ट और फाइनल, अंतिम या सबसे बड़ा। शेकिंग ग्रीफ मीन्स डीप सॉरो दैट मेक्स वन ट्रेम्बल, गहरा दुख जिससे व्यक्ति कांपने लगे। रिजिड मीन्स स्टिफ और स्टिल, स्थिर या अकड़ा हुआ। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, कांपता हुआ। स्टेयरिंग डाउन मीन्स लुकिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे देखना। हार्बर मीन्स पोर्ट फॉर शिप्स, बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। इंट्रूड मीन्स इंटरफियर, हस्तक्षेप करना। डाइम मीन्स 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट का सिक्का। वर्थलेस मीन्स हैविंग नो वैल्यू, मूल्यहीन या बेकार। सेंसेस मीन्स फील्स, अंडरस्टैंड्स, महसूस करता है या समझता है। पजेशंस मीन्स थिंग्स ओन्ड, निजी वस्तुएं। डेस्परेट आईज मीन्स वेरी सैड और होपलेस आईज, निराश आंखें। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स अंडरस्टैंडिंग लॉस, हानि को समझने का ज्ञान। नेक्स्ट, राइम स्कीम। द पोएम डज नॉट फॉलो अ रेगुलर राइम स्कीम. It is written mainly in free verse. Please note that. Next is poetic devices. First poetic device is symbolism. In the ball poem, the ball symbolizes the boy's childhood, innocence and possessions. Second is repetition. Repetition of same words or phrases in the same line. For example, what and balls emphasize the boy's loss and grief. Third is alliteration. It is a repetition of initial consonant sounds. For example, buys a ball back. Here there is repetition of the B sound. Metaphor. Comparing two unrelated things directly. Money is external suggests that money cannot replace emotional loss. Next is imagery. Using descriptive words to create a mental picture. For example, merrily bouncing creates a visual picture of the ball bouncing away. Personification. Giving human traits to non-human things. Example, the epistemology of loss gives the abstract idea of loss a deeper human quality. Next is back exercise from your textbook. First question, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? कवि क्यों कहते हैं कि मैं उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा? वह उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देते? आंसर, द पोएट डज नॉट want to interfere with the boy because he wants the boy
to understand his loss by himself. The boy is feeling very sad because he has lost his ball. The poet knows that giving him money and buying another ball will not remove his sadness. The new ball cannot replace the old one because the old ball was connected with the boy's feeling and memories. The boy must learn that losing things is a natural part of life. He must learn to accept his loss and become emotionally strong. Second question, starting down all these young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? क्या आपको लगता है कि लड़के के पास वह गेंद बहुत लंबे समय से थी? क्या वह गेंद उन दिनों की यादों से जुड़ी हुई है जब वह उसके साथ खेलता था? आंसर, यस, आई थिंक द बॉय हैड the ball for a long time. The ball seems to be very special to him because it is connected with his childhood and happy memories. He may have played with it for many days. When the ball falls into the harbor, the boy feels deeply hurt. He is not only looking at his lost ball but also thinking about his happy childhood days connected with it. Therefore, the loss of the ball becomes much more painful for him. The ball represents a part of his childhood that he cannot get back. Third question, what does in the world of possessions mean? In the world of possessions का क्या अर्थ है? आंसर, in the world of possessions means the world in which people own many things. These things may include toys, clothes, books, money, and other valuable objects. The boy is learning that the things we own can be lost at any time. We may feel sad when we lose something that is important to us. The poet wants the boy to understand that loss is a part of life. We cannot keep all our possessions forever. So we must learn to accept loss and move forward. Fourth question, do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the आंसर. क्या आपको लगता है कि लड़के ने पहले भी कुछ खोया है? उन शब्दों को चुनिए जो इस उत्तर का संकेत देते हैं. आंसर, नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड such a loss before. The words he senses first responsibility clearly suggest that this is his first experience of losing something important. The loss of the ball makes him realize that possessions can be lost and that he has to deal with the pain himself. This is an important lesson for him because he is slowly learning how to face loss and become mature. Fifth question, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. कवि के अनुसार लड़का गेंद के खोने से क्या सीख रहा है? इसे अपने शब्दों में समझाइए. आंसर, द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल. ही इज लर्निंग दैट थिंग्स वी लव एंड possess may not remain with us forever. Sometimes we have to lose things that
are very precious to us. Money can buy another ball, but it cannot bring back the same ball or the feelings and memories concerned connected with it. The boy is also learning to take responsibility for his possessions. Most importantly, he is learning how to accept loss and stand up again after facing sadness. This experience will help him become more mature and emotionally strong. Last question. Have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss. क्या आपने कभी ऐसी चीज खोई है जिसे आप बहुत पसंद करते थे? एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें बताइए कि उस समय आपको कैसा महसूस हुआ और आपने अपने नुकसान से कैसे उबरने की कोशिश की. आंसर: यस, I once lost a special gift that was very close to my heart. I felt very sad and disappointed because it had many memories attached to it. At first, I kept thinking about it and wished I could get it back. Later, I understood that some things cannot be replaced. I accepted my loss and kept the memories of that gift in my heart. This experience taught me to value things but also to accept loss. My dear students, if you like this video, please like, share and subscribe.